2011 से बने हुए ये फ्लैट जो गरीब झुग्गी वासियों को दिए जाने थे, अरबों रुपए का इस पे फंड लगा, पर सरकार की बेपरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स को झुग्गी वाले को देने से हमेशा रोकते रहे। उनकी मंशा थी कि गरीब झुग्गी में पड़ा रहे, बिना सुविधाओं के, रोजाना शौचालय और स्नानघर जैसी व्यवस्थाओं के लिए जूझता रहे। वहाँ की बहन बेटी रोज अपमान का घूंट पी के जीती रहे, परंतु उन्होंने एक भी मकान को देने का प्रयास नहीं किया। आज ये 50,000 फ्लैट जो जर्जर अवस्था में हो गए हैं, जिनको फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकताएं खड़ी हो गई हैं, परंतु जनता की चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में आज है, मन से ये चाहती है कि हर झुग्गीवासी को रहने के लिए छत मिले, घर मिले, बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल मिले, सारी व्यवस्थाएं मिले, चाहे वो स्नान घर हो, चाहे शौचालय हो और चाहे सुरक्षा हो, चाहे बच्चों के खेलने के लिए पार्क हो और चाहे लाइट, पानी, सीवर की व्यवस्था हो। ये काम करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न और उनकी कही हुई बात कि हर गरीब को घर मिलेगा, उसको काम करते हुए उस विषय के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हर वो संभव प्रयास जो झुग्गी वालों के लिए मकान देने के लिए हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे सारे अधिकारी, हमारे मंत्री, हम सब लोग लगे हैं। हम चाहते हैं कि एक एक झुग्गीवासी को हम घर दें और इसीलिए हमने बिल्कुल सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी एजेंसी हो, ये कह दिया गया है कि किसी झुग्गी को तोड़ने के लिए जाए ना। सरकार जब तक उन्हें पक्के मकान ना दे ले, तब तक हम नहीं चाहते कि किसी के भी करहाने की आवाज़ हमारे कानों तक आए, और ना ही विपक्ष की पार्टियों को इस तवे पे अपनी रोटी सेकने का अधिकार है। जिन्होंने वर्षों तक झुग्गी वासियों को एक मकान देने का प्रयास नहीं किया, आज वो झुग्गी टूटने पे रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने क्यों नहीं ये फ्लैट उन्हें दे दिए? क्यों इनको जर्जर होने दिया? ये काम हमें क्यों करना पड़ा? क्या आप हमारा इंतजार कर रहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी और वो गरीबों को मकान देगी? दिल्ली में लगभग 10 लाख लोगों को मकान दिए जाने की आवश्यकता है, जो हमें लगता है ये तो फिर भी 50,000 मकान है। हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम 10 लाख मकान भी बनाने की तैयारी करेंगे और गरीब जनता को देंगे। किसी को भी बारिश में भीगने के लिए, ठंड में कांपने के लिए या शौचालय स्नान घर के लिए घूमने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हर एक को सुरक्षा मिलेगी, हर एक को बेहतर भविष्य मिलेगा। हमारे साथ दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर हैं आशीष सूद जी। सर, आप लोग यहाँ पर पहुँचे, मुख्यमंत्री भी कुछ देर में पहुँचने वाली हैं और मुख्यमंत्री ये बात लगातार बोल भी रही कि जहाँ जोगी वहाँ मकान जो है हम उसका वादा पूरा करेंगे, और ये जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन आम आदमी पार्टी जो बोल रही है, देखिए, आम आदमी पार्टी जो बोल रही है उसका जवाब देने लगे तो रोज़ एक झूठ बोलना उन्होंने अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया है। जैसे राहुल गांधी संसद में रोज़ एक अनर्गल प्रलाप करते हैं, और वही अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कुछ भी कहना अपनी राजनीति का एक हिस्सा बना लिया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आम आदमी पार्टी को थोड़े दिन के लिए डिस्काउंट करिए, जगह जगह जाकर इन टूटे मकानों को दिखाइए, दिल्ली की जनता को बताइए आम आदमी पार्टी की गिद्ध राजनीति के चलते किस प्रकार से झुग्गी में मेरे बहन भाई जो सम्मानजनक जीवन प्राप्त कर सकते थे, उनको वो सम्मानजनक जीवन नहीं मिल रहा है। उनके अरमानों पर, उनके सपनों पर तुषारपात हुआ है, जिसके कारण उन्हें हमेशा झुग्गी में ही रहने के लिए बाध्य होना पड़ा है। प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है, नीति बदलेंगे, नया सर्वे कराएंगे और इन मकानों को ठीक करके यहीं आसपास में रहने वाले झुग्गी के निवासियों को, जिसे इन सेतु डेवलपमेंट कहते हैं, रीडेवलपमेंट कहते हैं, यानी जो जहाँ रहता है, जहाँ उसका रोजगार है, उसी के आसपास उन्हें पुनर्स्थापित या उसको विस्थापन किया जाए। उस नीति के अंतर्गत इन मकानों को अलॉट किया जाए। सर, इसका क्या रेनोवेशन भी होगा? क्योंकि अभी कुछ इनमें दीज आर इनहैबिटेबल, वी विल मेक इट हैबिटेबल एंड अलॉट इट।
15,000 ये जो फ्लैट्स हैं जो दिए जाने थे, क्या वजह इतने सालों से खाली पड़े हुए, किसी को अलॉट किया नहीं? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति लोगों को डरा कर चलती है और उस डराने का हिस्सा है कि आप झुग्गी के निवासियों के जीवन में परिवर्तन न आने दें, उनको हमेशा एक इनसिक्योरिटी की भावना में रखें कि भाई तुम्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा, ताकि वो कैप्टिव वोट बैंक बन के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए काम करें। इसलिए उन्होंने इन लोगों को सम्मानजनक जीवन देने का काम नहीं किया, ताकि इन्हें डरा कर इनके वोट लिए जा सके। हम प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी हुई गारंटी के पूरा करके रहेंगे, मुख्यमंत्री जी उसके लिए कृत संकल्प है। जिनकी भी झुग्गियाँ गिराई गई हैं, जिनको तोड़ा गया है, सबको घर मिलेगा? किसी को नहीं गिराया गया है, उनके बदले अलॉटमेंट दिए गए हैं। जेलर वाला बाग में अलॉटमेंट दिया गया है, गोविंदपुरी में अलॉटमेंट दिया गया है, विभिन्न जगहों पे अलॉटमेंट देकर उन्हें हटाया गया है। नीति पुरानी है जिसके चलते कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, उसका भी सुधार हम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं आशीष सूद जी, इन्होंने बताया जो फ्लैट आप देख रहे हैं ये 15,000 ये फ्लैट है, ये सालों से खाली पड़े हैं और अब देखिए जर्जर स्थिति इनकी हो चुकी है। इस सुल्तानपुरी में ये फ्लैट्स हैं और इसका बाकायदा मंत्री जी जैसा बता रहे हैं कि रेनोवेशन का काम पहले ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हालत उधर देखिए कि पूरा हाल ख़राब है, क्योंकि सारा जो सरिया दिख रही है आपको प्लास्टर गिर चुका है। तो कह रहे हैं कि रेनोवेट कराएंगे, फिर यहाँ पर लोगों को सर्वे के बाद सबको रखा जाएगा। जिनका भी घर टूटा है, जिनकी भी झुग्गी तोड़ी गई है, सबको दिया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा सर्वे भी हो रहा है और सबको घर मिलेगा। कैमरा पर्सन नदीम के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।